नमस्कार, एस्ट्रो चैनल में आप सबका स्वागत है। ग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव 17 जून 2023 को मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं और 4 नवंबर 2023 तक तकरीबन 140 दिनों के लिए शनिदेव का वक्री काल रहेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको धनु राशि पर शनि के वक्री काल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि स्किप करने से फिर जानकारी अधूरी रह जाती है। बगल में जो आपको कुंडली नजर आ रही है यह चंद्र राशि पर आधारित है। इसको आप अपने लग्न राशि या नाम राशि के आधार पर मत देखिएगा। 17 जून 2023 को जब शनिदेव वक्री होंगे तो धनु राशि के लिए वर्तमान में शनिदेव कुंभ राशि में आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो पराक्रम का स्थान होता है, छोटे भाई बहनों का, छोटी दूरी की लाभदायक यात्राओं का होता है, हमारे विल पावर का होता है। यहाँ पर शनिदेव वर्तमान में मार्गी अवस्था में है, काफ़ी शुभ स्थिति में है। तीसरे, छठे, 11वें भाव में शनि का गोचर काफ़ी अच्छा माना जाता है। अभी आपके आत्मसम्मान में, आपके आत्मविश्वास में काफ़ी बढ़ोतरी है, भाग्य का आपको सहयोग मिल रहा है। परंतु जब शनिदेव वक्री होंगे तो भी आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि जब वक्री होंगे तीसरे भाव में तो आपके कार्य करने की क्षमता में दुगना तिगुनी बढ़ोतरी होगी और आपको भाग्य का और भी साथ मिलेगा। आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। ऐसे कार्य जो पिछले दिनों रुके हुए थे या किन्हीं वजहों से वो कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहा था, अब आप वक्री काल में उस कार्य को करने की कोशिश कीजिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही आपको भाग्य का भी सहयोग मिलेगा क्योंकि शनि की उच्च दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है। शनिदेव के लिए यहां पर तीसरे भाव में बैठना आपके थोड़ा सा छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा वक्री काल में। साथ ही उनके साथ संबंधों को आपको अच्छे रखने की कोशिश करनी चाहिए। अपने संगत को आपको इस गोचर के दौरान अच्छा रखना चाहिए। कोई दोस्त जो कुसंगति के तरह आपके लिए हो उससे आप दूरी बना के रखें तो आपके लिए फायदेमंद होगा। आपकी लाभदायक यात्राएं भी इस गोचर के दौरान देखने को मिलेंगी, जो आपके लिए आगे जाकर काफ़ी फायदेमंद साबित होंगी। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि जो है वो आपके लिए थोड़ी सी समस्यादायी है, क्योंकि तीसरी दृष्टि जो शनि की है वो अपनी नीच राशि मेष राशि पर आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, शिक्षा और संतान के घर पे। और संतान के घर में पंचम भाव में बृहस्पति और राहु पहले से विराजमान होकर चांडाल दोष बनाए हुए हैं। अब शनिदेव की तीसरी और नीच दृष्टि और पंचम भाव में चांडाल दोष का बनना, बृहस्पति राहु की उपस्थिति और एकादश भाव में बैठे केतु की सप्तम दृष्टि, संतान को लेकर आपको जबरदस्त चिंता हो सकती है। संतान पदभ्रष्ट हो सकती है, उसके व्यवहार में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। आपके साथ उसके वाद विवाद बढ़ सकते हैं, जैसे आपकी वो बात नहीं मानेगा, आपकी आज्ञा नहीं सुनेगा और आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी संतान को लेकर। साथ ही उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, उसके शिक्षा में भी अवरोध उत्पन्न होगा और उसका मन भटकाव की ओर जाएगा बेवजह की चीज़ों में। साथ ही जो धनु राशि के जातक हैं, जो छात्र हैं, उनकी भी शिक्षा में अवरोध उत्पन्न होगा, जैसे जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी जैसी चीज़ों में आपका रुझान हो सकता है, क्योंकि यहाँ शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और राहु और बृहस्पति की जो एकादश भाव पर दृष्टि है ये आपको बेवजह की चीज़ों में निवेश की ओर प्रेरित करेगा, पढ़ाई लिखाई से दूर करेगा। तो आपको इन सब चीज़ों से बचने की और सतर्क रहने की आवश्यकता है। दैनिक आमदनी में भी आपके उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि नीच दृष्टि है और वहां पर चांडाल दोष बना हुआ पंचम भाव में। यह आपके कॉमन सेंस का भी घर होता है, तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले जब शनि का वक्री काल शुरू होगा बहुत सतर्कता बरतिएगा, क्योंकि चांडाल दोष और बृहस्पति और शनि की नीच दृष्टि, तीसरी नीच दृष्टि जो पंचम भाव पर है, यह आपके लिए फैसले लेने में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा, जो आपके लिए कहीं ना कहीं किसी प्रकार की हानि का भी कारण बन सकता है। तो महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले काफ़ी सोच विचार लीजिएगा। इसके बाद शनि की सप्तम दृष्टि की बात करते हैं, वो आपके भाग्य स्थान पर है। भाग्य का आपको सहयोग मिलता रहेगा। साथ ही लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती, धर्म कर्म में आपकी रुचि बनी रहेगी, परंतु उसमें थोड़ी सी समस्या हो सकती है, क्योंकि जो चांडाल दोष है बृहस्पति राहु, उसकी भी पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। हालांकि विदेश जाकर पढ़ने वाले जो छात्र हैं, विदेश जाकर कार्य करने के लिए, विदेश जाकर सेटल होने के लिए जो धनु राशि के छात्र या जातक पिछले दिनों कोशिश कर रहे थे, तो उसमें आपको शनि के वक्री काल में सफलता मिल सकती है। उसका कारण ये है कि तीसरे भाव में शनि बैठे हैं। शनि जहां बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं और वक्री काल में उसका प्रभाव तीसरे भाव में और बढ़ेगा शनि का।
तीसरा भाव भी यात्राओं का सूचक होता है। पंचम भाव में बृहस्पति राहु के चांडाल दोष की दृष्टि भाग्य स्थान पर है और राहु भी हवाई यात्राओं के कारक ग्रह हैं। बृहस्पति उच्च शिक्षा के कारक ग्रह हैं और नवा स्थान जहां पर बृहस्पति राहु की पंचम और शनि की सप्तम दृष्टि है, नवम भाव उच्च शिक्षा के लिए, लंबी दूरी की यात्राओं के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, वहां से भी विचार होता है। तो शनि वायु के कारक ग्रह, राहु भी जो है हवाई यात्राओं के कारक ग्रह और बृहस्पति उच्च शिक्षा के कारक है। इन तीनों ग्रहों का जो मिश्रण और इन तीनों की जो दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पर, आपके लिए विदेश जाकर सेटल होने, विदेश जाकर पढ़ाई करने और आगे की शिक्षा जो उच्च शिक्षा जैसे पीएचडी वगैरह करना हो, मास्टर्स करना हो आपको, उसके लिए बहुत जबरदस्त राजयोग एक प्रकार का बन रहा है योग। भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा इन सब क्षेत्रों में। इसके बाद 10वीं दृष्टि की बात करते हैं। 10वीं दृष्टि आपके लिए थोड़ी सी समस्यादायी हो सकती है। उसका कारण है कि द्वादश भाव जो होता है वहां पर दृष्टि पड़ेगी। द्वादश भाव नाश का भाव होता है, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, खर्च का, हमारी आंखों का, इन सब चीज़ों का घर होता है और हवाई यात्राओं का, लंबी दूरी की विदेश यात्राओं का उससे विचार किया जाता है। शनि वहाँ पर जब दृष्टि डालेंगे तो यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला चल रहा था पहले से, उसमें कुछ समस्या देखने को मिलेगी। साथ ही आपको नए वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाना है। किसी दूसरे के मामलों में तो बिल्कुल भी ना पड़े आप, अन्यथा आपको दूसरे की वजह से किसी कानूनी मामले को फेस करना पड़ सकता है, जिससे आपका मान सम्मान तो प्रभावित होगा ही, आपका धन भी बर्बाद होगा और उस समस्या से निकलने के लिए आपका धन भी और समय दोनों बर्बाद होगा, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। साथ ही बेवजह की यात्राओं से भी आपको बचने की आवश्यकता रहेगी और अपने खर्च पर लगाम लगा के रखिए, क्योंकि आपके खर्चों में अनायास वृद्धि देखने को मिलेगी। अपनी आंखों का ध्यान आप रखिएगा, कोई समस्या हो सकती है आंखों में, और अनिद्रा की आपको शिकायत देखने को मिलेगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, धनु राशि के लिए शनि का जो गोचर है वो कुछ मामले में तो अच्छा है, लेकिन जिन क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव उसका मिल सकता है उसकी जानकारी मैंने दी और अब आपको उपाय बता देते हैं जिससे उसके नकारात्मक प्रभाव में आपको कमी मिले। सबसे पहले तो आपको बृहस्पति जो आपके राशि के कारक ग्रह हैं उनकी मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, इस मंत्र का आपको हर बृहस्पतिवार को 108 बार जाप करना है रुद्राक्ष की माला से। साथ ही बृहस्पतिवार को केले के पौधे की जड़ में आप जल अर्पित कीजिए। साथ ही बृहस्पतिवार को आप पीली वस्तुओं का दान कीजिए, पीली दाल, केला, पीला वस्त्र, इन सब चीज़ों का आप किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण या गरीब को आप दान कीजिए तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। साथ ही शनि के लिए यदि आप उपाय करना चाहते हैं तो आप शनि के लिए दान कर सकते हैं, जैसे जैसे कंबल है या जूता है, काला छाता है, ये सब किसी गरीब को आप दान करें तो ये शनि के उपाय जो दान है इससे आपको कहीं ना कहीं काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। तो मित्रों, ये था धनु राशि पर शनि के वक्री काल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी मैंने जानकारी दी, साथ ही आपको उपाय भी बताया। यदि वीडियो आपको रोचक लगी हो, अच्छी लगी हो, जानकारी आपके लिए अच्छी आपको लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बगल में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ, जल्दी आपको नई वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।